राधे राधे श्री हरिवंश। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने लास्ट वीडियो कहाँ शूट की थी। तो मैंने लास्ट वीडियो ना इस जगह पे शूट की थी। लाइक ये छत पे एक गार्डन का पोर्शन थोड़ा बना हुआ है, तो मैंने वहीं शूट किया और ये इसका बैकग्राउंड है। तो मैंने यहीं शूट की थी और मैं काफी वीडियो यहाँ शूट करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पेड़ पौधे वाला बैकग्राउंड। और यहाँ पे सनलाइट भी काफी अच्छी आती है क्योंकि छत पर ही है ना, तो खुला हुआ है पूरा। और अब फटाफट से ना इन पेड़ों को पानी देते हैं क्योंकि बहुत दिनों से पानी नहीं दिया, खराब भी हो गए हैं पेड़। तो फटाफट से पानी देते हैं और फिर मथुरा चलेंगे। यार मैं तो पानी डालने आई थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना टंकी खाली हो गई है, तो पानी नहीं आ रहा पाइप में। अब देखती हूँ जितना थोड़ा बहुत डल पाए उतने पेड़ों में डाल के फिर एक काम करती हूँ। यार पेड़ों की हालत ना बहुत बुरी हो रही है। बॉटल में नीचे से पानी भर लाती हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक सो छत वाली टंकी में पानी है। खत्म हो गया है या तो ये, पता नहीं। तो अभी जितना पानी आ रहा है उतने को तो डाल लेती हूँ। बाकी मैंने ना पापा को बोल दिया है, पापा नीचे से 2-2 लीटर की बॉटल 2-3 भर के ले आएंगे। थोड़ा बहुत जो पानी डल पाएगा वो तो एटलीस्ट डलेगा क्योंकि पेड़ नहीं तो ना सारे खराब हो जाएंगे। अभी मैंने ना बीच में कुछ दिन पहले डाली थी थोड़ा सा पानी, तो ना कुछ पत्ती आने लग गई। मैं इतनी खुश हुई देख के। चलो मेहनत थोड़ी सफल हुई। पानी तो आ रहा है यार, टंकी पूरी तो खाली नहीं है, पर पता नहीं प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है या तो टंकी खाली हो गई है। मोटर अभी लगेगी नहीं। चलो बाद में भरते हैं, फिर बॉटल का वेट करते हैं। बॉटल आएगी तो पानी डालेंगे बॉटल से। वो बॉटल हमने मंगा ली है, इसमें थोड़ा बहुत तो डल ही जाएगा पानी, तो पापा से डलवाती हूँ। अब बाकियों में डाल दो, नहीं तो एक में ही सारा खत्म हो जाएगा। खत्म, 3 में 1 बॉटल खत्म। इतने सारों में कैसे होगा? अभी एक और बॉटल बच रही है। कुछ कुछ में तो डाल दो जो ज्यादा खराब हो रहे हैं, या फिर जो सही है उनमें डाल दो। या तो पाइप में पानी है या फिर टंकी में थोड़ा पानी है। पाइप में आ तो रहा है पानी, अब जितना आ पा रहा है उतना डाल देते हैं क्योंकि बॉटल अपनी दोनों खत्म हो गई हैं। और अब ना उसमें डालते हैं। ये एकदम पीला पीला पड़ गया है। खत्म। आजा भाई, थोड़ा सा तो आजा। खत्म हो गया बिल्कुल ही। खत्म। अब आधों में डला है, आधों में नहीं डला। अब कल डालेंगे आते में। तो अब फटाफट से रेडी होते हैं मथुरा के लिए। तो आगे का व्लॉग मैं मथुरा के रास्ते में कंटिन्यू करूंगी। तो हम लोग जा रहे हैं मथुरा मेरे रेगुलर चेकअप के लिए। लाइक ईएनटी का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर से, तो अब हम लोग वहां जा रहे हैं। तो आज मैं आपको रास्ते में जितने भी मंदिर पड़ेंगे ना दर्शन करवाऊंगी, और वृंदावन मथुरा के रोड्स दिखाती हूँ, ठीक है। और रास्ते में ना बिरला मंदिर पड़ेगा एक तो, और कृष्ण जन्मभूमि भी पड़ेगी, तो वो भी दिखाऊंगी आपको बाहर से। अंदर नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि हमारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो सीधा वहां जाना है वरना लेट हो जाएंगे। तो ये है मेरा स्कूल जहाँ से मैंने 11th-12th करी थी। हम लोग अपोजिट साइड पर है ना, तो इतना दिख नहीं रहा। और ये रहा पास से। अपना स्कूल देख के ना सामने से याद ताजा हो जाती है, कितनी मस्ती करते थे हम लोग पहले। ये रहा पूरा स्कूल। ये अब ना लाइक मैंने जब 12th पास करी थी तो उसके बाद ये ना सैनिक स्कूल बन चुका है, गर्ल्स का पहला सैनिक स्कूल। तो ये है ये जो रोड आप देख रहे हो, ये मथुरा वृंदावन के बीच का रोड है। लाइक वृंदावन खत्म हो चुका है, अब हम मथुरा में एंटर करने वाले हैं। तो इस एरिया को ना धौरेरा के नाम से जाना जाता है। धौरेरा गांव टाइप का एरिया है थोड़ा, बट ये बीच का रोड है पूरा। आप देख सकते हो बहुत सही बन गया है। तो अब आ रहा है मेरे बाबा का कॉलेज। लाइक बाबा ने 40 इयर्स वहां पे सर्विस की है, और बाबा इनफैक्ट अब रिटायर हो चुके हैं। ये रहा वो कॉलेज, पीएमबी पॉलिटेक्निक। लेकिन बाबा को अभी भी यहाँ के लोग याद करते हैं। लाइक कुछ भी फंक्शन होता है या कभी भी बाबा की जरूरत पड़ती है तो अभी भी बुलाते हैं। और जब मैं छोटी थी ना, तो मैं भी इस कॉलेज में जाया करती थी। लाइक मेरे को भी ना फंक्शंस वगैरह पे बुलाते थे कि अरे उसको लेके आना, और इतना प्यार देते थे ना वहाँ के लोग। अब तो मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा, काफी टाइम से मैं भी नहीं गई। इसलिए 15 अगस्त, 26 जनवरी इन सब पे जाती थी। मैं स्कूल को छोड़ के वहां जाती थी क्योंकि मुझे वहां ज्यादा मजा आता था।
हम एंट्री लेने वाले हैं मथुरा में और बिरला मंदिर भी आ चुका है। लाइक बिरला मंदिर को ना मथुरा वृंदावन की बॉर्डर माना जाता है बिल्कुल, क्योंकि वहां से मथुरा स्टार्ट हो जाता है। और अब आप सामने ये देख रहे हो ना, ये चाट के ठेले लगे हुए हैं सारे। ये सारे इतने फेमस हैं, मतलब मथुरा वृंदावन के लोग यहाँ पे आलू टिक्की, स्पेशली आलू टिक्की खाने आते हैं, ये सारे चाट वाले ठेले। और ये है बिरला मंदिर, यहाँ से बिरला मंदिर शुरू हो गया है, ये रेड बिल्डिंग जो है। अब मैं दिखाऊंगी आपको सामने से बिरला मंदिर, ये पूरा बिरला मंदिर चल रहा है और ये है बिरला मंदिर का मेन गेट। आप भी दर्शन कर लो मानसिक रूप से। यहाँ पे अंदर तो नहीं जा रही हूँ, बट दूर से कर लो अब दर्शन। तो चलते हैं आगे, अब जन्मभूमि आएगी तो मैं आपको वहां के भी दर्शन दिखाऊंगी बाहर से। तो ये आ गई है कृष्ण जन्मभूमि और ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है क्योंकि रोड बहुत छोटी है। तो ये है रास्ता कृष्ण जन्मभूमि में जाने का। सामने से सनलाइट आ रही है, आई डोंट थिंक सो आपको दिख रहा होगा ढंग से, बट अब दिख रहा है। हाँ, ये है पूरी कृष्ण जन्मभूमि। अगर आपको भी जाना है ना कृष्ण जन्मभूमि वृंदावन से, तो डायरेक्टली आप वृंदावन के बस स्टैंड से डायरेक्ट कृष्ण जन्मभूमि की बस पकड़ सकते हो। आई गेस 25 या 20 रुपए एक पर पर्सन के फेयर होता है वहां का, तो आप इजीली आ सकते हो वहां पे। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं कृष्णा नगर मार्केट में। मथुरा वृंदावन का ना ये सिर्फ एक ही मार्केट है जहाँ पे हर ब्रांड्स के आपको शोरूम मिल जाएंगे, मोस्टली सारे ब्रांड्स के। वरना मथुरा में कई ब्रांड्स हैं, जनरली उनमें लोकल शॉप्स होती हैं, शोरूम नहीं होते। तो इधर सारे ब्रांड्स के आपको ऑलमोस्ट शोरूम मिलेंगे। अभी तो यहाँ पे कुछ भी ट्रैफिक नहीं है। हम लोग जब आए थे तब यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक था ना, हमें इस रोड को क्रॉस करने में आधा घंटा लग गया। तो इस हॉस्पिटल को देख के ना मुझे एक किस्सा याद आ गया अपने बचपन का। जब मैं छोटी थी ना, मतलब बहुत छोटी थी, 4-5 साल की होंगी। तो जब होता है ना बचपन में, साइड का वो फर्श लटका होता है, उसमें थोड़े थोड़े पैसे होते हैं जो बड़े लोग देते हैं, तो उसमें मैंने पैसे रखे हुए थे। शायद से 10 या 20 रुपए थे उस टाइम पे। और मैंने हॉस्पिटल में आई थी, मम्मा और पापा के साथ आई थी। तो मैंने ना वहां पे एक छोटी सी बच्ची देखी जो मुझसे भी छोटी थी। मैं खुद उस टाइम 4 या 5 साल की होगी और मुझसे भी छोटी बच्ची थी वो। तो मैंने उसको देखा, वो रो रही थी। अब मुझे लगा कि मुझे उसको कुछ बिस्किट या एक सेकेंड, मुझे लगा कि मुझे उसको बिस्किट या चॉकलेट कुछ तो देनी चाहिए। तो मैंने किसी को कुछ बोला नहीं। मम्मी थी अंदर डॉक्टर के पास क्लिनिक में, मम्मी पापा दोनों, मैं बाहर बैठी थी। तो मैं चुपचाप जाके मैंने चुपचाप गई, मैंने रोड क्रॉस किया। 4 साल या 5 साल की थी मैं। यहाँ पर कितने की थी, 4 की 5 की, 4, हाँ 4 साल की थी मैं। तो मैंने रोड क्रॉस किया और मैं रोड क्रॉस करके उसके लिए बिस्किट भी ले आई। और आके मुझे इतनी डांट पड़ी ना कि अकेले से रोड क्रॉस कर आई भाई। मतलब उस टाइम पे एक तो रोड क्रॉस करना बहुत बड़ी बात थी 4 साल में, और मैं रोड क्रॉस करके उसके लिए सामान भी ले आई। मुझे खुशी तो बहुत हो रही थी कि छोटी सी बच्ची को मैं कुछ खिला रही हूँ या दे रही हूँ। बच्ची एक्चुअली ना बिस्किट देते ही वो चुप हो गई बिल्कुल। तो मुझे खुशी बहुत थी। तो मुझे उसके आगे डांट इतनी इफेक्टफुल नहीं तो मुझे उसके आगे ना डांट इतनी इफेक्टफुल नहीं लगी जितनी मुझे उस बच्चे की खुशी लगी थी। आज भी मुझे वो हॉस्पिटल देख के किस्सा याद आ गया। मम्मी का डांट लगाना भी अपनी जगह ठीक था कि इतनी सी बच्ची रोड क्रॉस करके, वो भी बिना पूछे चली गई। अब मम्मी पापा को तो पता नहीं था कि मैं बाहर हूँ। मतलब वो मुझे डॉक्टर के रूम के बाहर बिठा के गए थे कि हम अभी अंदर से आ रहे हैं, चुपचाप बैठी रहना है यहाँ पे। और मैंने उस बच्ची को रोते हुए देखा और मैं सीधे चलती बनी वहां पे। और और जब मतलब मम्मी पापा बाहर आए तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं मिली नहीं वहां पे, तो वो लोग बाहर आए, तब उन्होंने मुझे देखा कि तू रोड क्रॉस करती हुई आ रही है। मुझे किस्सा यूजुअली बच्चों को इतने किस्से याद नहीं होते, बट मुझे वो किस्सा इतने अच्छे से याद था ना, बहुत अच्छे से याद है, अब भी वो किस्सा याद है। तो ना इस जगह पे आके इतनी शांति मिलती है। और मतलब गर्म ये ऐसी जगह है जहाँ पे गर्मियों में भी इतनी ठंडी हवा चलती है जैसे सर्दियां हो, क्योंकि यहाँ ना चारों तरफ जंगल है। एक यहाँ पे पूरा घना जंगल है और इस साइड भी पूरा घना जंगल है। बाकी बहुत अच्छी है, मतलब मजा आता है यहाँ पे राइड करने पे, स्पेशली टू व्हीलर में। और जब लेट नाइट हो ना तो और भी ज्यादा मजा आता है। यहाँ पे व्हीकल्स भी कम हो जाते हैं, इसकी वजह से काफी रिलैक्सिंग लगती है ये राइड। तो ये है पागल बाबा का मंदिर, ये भी काफी फेमस है वृंदावन में।
और ना अब आने वाला है लुटेरिया हनुमान जी का मंदिर। तो ये है लुटेरिया हनुमान जी का मंदिर, और इस मंदिर के पीछे ना एक कहानी है, वो मैं आपको अब घर जाके सुनाऊंगी। यहाँ हो चुका है अंधेरा बिल्कुल, और अब घर पहुंच के फिर मैं उसको आपको बाद में सुनाऊंगी। और ट्रैफिक भी काफी है तो हल्ला हो रहा है। हम लोग घर आ चुके हैं, कपड़े वगैरह चेंज करके आराम से बैठे हैं। अब मैं आपको लुटेरिया हनुमान जी के बारे में कहानी बताने वाली थी। तो पहले उस घटना, मतलब उस मंदिर से जुड़ी एक घटना है, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। मतलब जो मेरे बाबा हैं, यानी मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, तो जब उनकी शादी हुई थी, तो मेरी अम्मा ना मथुरा की है, तो जब उनकी शादी हुई थी तो वो लोग टांगे में बैठ के वृंदावन आ रहे थे। तो उस एरिया में ना बहुत ज्यादा लूटपाट होती थी, मतलब लूटते थे लोगों को। जो वो लुटेरियन मांझी वाला एरिया है, तो वहां पे लूटते थे लोगों को, तो इसलिए वो लोग सुबह आए थे अपने, मतलब बैठ के टांगे में, विदा होके अम्मा आई थी। तो इसलिए उस एरिया को ना लुटेरिया हनुमान जी का, मतलब मंदिर को लुटेरिया हनुमान जी का मंदिर बोला जाता है, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज्यादा लूटते थे लोगों को। मतलब अंधेरा हो जाता था, एकदम सुनसान रोड थी वो उस टाइम पे, अब तो काफी चलने लग गई है, तो उस टाइम पे काफी सुनसान रोड थी। तो इस वजह से ना वहां पे डकैती, लूटपाट, ये सब बहुत होती थी, तो इसलिए तब से उसका नाम लुटेरिया हनुमान जी का मंदिर पड़ गया था। तो भाई अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, हम लोग भी बहुत ज्यादा थक चुके हैं। ट्रैफिक इतना ज्यादा था ना रास्ते में, मतलब मथुरा से वृंदावन जाने में एक साइड का 45 मिनट्स मैक्सिमम लगता है, जहां हमें जाना था उस एरिया में। तो और हमें 2 घंटे लग गए आने में, मतलब इतना ट्रैफिक, इतनी बाहर की गाड़ियां, टमटम इतने ज्यादा थे ना, तो हम परेशान हो गए बहुत ज्यादा। तो अब हम रेस्ट करेंगे आराम से, बहुत ज्यादा थकान हो गई है। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। राधे राधे।